रात के 2 बजे हैं, तुम्हें नींद नहीं आ रही, तुम सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, स्क्रॉलिंग करते-करते तुम देखते हो कि लिंक्डइन पे कोई 23-24 साल का लड़का अपना स्टार्टअप अनाउंस कर रहा है, और तुम जब इंस्टाग्राम खोलते हो देखते हो तुम्हारा कोई पुराना दोस्त अपनी कोई लग्जरी ज़िंदगी जी रहा है, और सडनली तुमको एहसास होने लगता है कि शायद मैं इनसे बहुत पीछे रह गया हूँ। अगर ये फीलिंग तुम्हें जानी-पहचानी लग रही है और तुम अपने 20s के अंदर हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले हम देखते हैं ये फीलिंग हमारे अंदर आती कहाँ से है। ये फीलिंग स्टार्ट होती है स्कूल से कि जल्दी-जल्दी स्कूल कंप्लीट कर लो क्योंकि कॉलेज में जाना है, और फिर जल्दी-जल्दी कॉलेज कंप्लीट कर लो क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाना है, और यूनिवर्सिटी के बाद लोगों की आपके साथ ये एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं कि अब इसे बहुत अच्छी एक जॉब मिलने वाली है। तो अब आपके ऊपर एक वो प्रेशर भी आ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, जो बच्चा भी यूनिवर्सिटी में होता है, उसे सेमेस्टर्स के एंड तक जाते-जाते इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि अब की जो ज़िंदगी है वो बहुत चेंज होने वाली है। अब शायद मैं उस तरह से अपने लाइफ़ डिसीज़न्स को ना ले सकूँ जैसे मैं पहले ले रहा था। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब होते हैं, यानी कि हमारी स्टूडेंट लाइफ़ होती है, हम बहुत सी परेशानियों को बस छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मसला है, हम बंक कर सकते हैं कि हम नहीं जाएँगे, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ़ में एंटर होते हैं तो अब बंक का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी जॉब लग जाती है, ऑफ़िस में कोई मसला है, तो आपको जाना है, वो मसला सॉल्व करना है। उसको आप वैसे नहीं छोड़ सकते। अब ज़िंदगी ये जो एक करवट लेती है, ये बहुत तल्ख़ करवट है। और वैसे भी जब आपकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो रही होती है, तो आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है। वो इंटर्नशिप जब आप कर रहे होते हो, आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है कि अब मेरे साथ जो बैठने वाले लोग थे, इनका फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। अब आपको एक डिफरेंस नज़र आना शुरू वहीं से हो जाता है। पहला रियलिटी चेक आपको वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। और फिर जब आप अपने साथ वाले लोगों को इस तरह सक्सेसफुल होता देखते हैं, तो आपके अंदर एक एंजाइटी या एक प्रेशर फील होने लगता है कि शायद मैं इस रेस में कहीं पीछे ना रह जाऊं, मुझे भी इनसे आगे निकलना है। और इस चीज़ को सेकंड करता है सोशल मीडिया, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट नज़र आ रही है, कि कोई बिल्कुल अपने अर्ली 20s के अंदर स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, कोई आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, किसी की बहुत अच्छी जॉब लग चुकी है, किसी ने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो ख्वाब हैं वो शायद उनसे बड़े हैं। एक चीज़ याद रखिए कि अगर ख्वाब बड़े हैं तो उनकी कीमत भी फिर बड़ी होगी। जो चीज़ भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगर आपको कोई यंग बिजनेसमैन नज़र आता है, तो आप सिर्फ उसका वो एक पिक्चर देख के उसकी पूरी स्टोरी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या आग होगी, उसने कितना हसल किया है, उतने उसने कितनी स्ट्रगल की है, आपको उस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है। बस आप एक स्क्रॉलिंग करते-करते उस ज़ोन में चले गए कि शायद मैं पीछे रह गया हूँ। अब मैंने भी ज़ाती तौर पे जॉब्स की हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ या एजेंसीज़ होती हैं, जिनमें जो सीईओज़ हैं वो हमारी एज के ऑलमोस्ट होते हैं, 2-4 साल का फ़र्क होता है। तो वहाँ पे जितने जॉब्स करने वाले हैं, वो डिप्रेशन का शिकार उस तरह से नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी की एक ये रियलिटी है। आप भी जिस तरह लोगों से मुतासिर हो जाते हैं, हो सकता है उसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो, या उसने कुछ ऐसा डिकोड उस एज में कर लिया है जो आप अभी नहीं कर सके। उसकी स्किल सेट क्या है, आपकी स्किल सेट क्या है, आपने उस पूरे फ्रेम को देखना है, ना कि सिर्फ उसके एक पहलू को। और दूसरा, ये प्रेशर हमें सोसाइटी की तरफ से भी आता है कि अपने जो 20s के अंदर हर चीज़ को सेट कर लो, कि आपने 20s के अंदर ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं। 30 से पहले पहले आप अपने आप को एक सेटल पोजीशन में ले जाना है आपने, कि अब मेरी जो 30 के बाद की ज़िंदगी है वो अब इसी तरह चलेगी। अब यहाँ पे मैं एक और बायोलॉजिकल फैक्टर ऐड कर दूँ, साइंस ये कहती है कि 25 साल की एज तक आपका दिमाग अभी डेवलपिंग मोड में ही होता है। वो नई चीज़ें सीखता है, अडॉप्ट करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अभी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती। तो आप इस चीज़ को रेस समझना छोड़ दें। ये कोई यूनिवर्सल टाइमलाइन नहीं है, या कोई यूनिवर्सल रोड नहीं है कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही था। हो सकता है कि आप किसी छोटे से शहर के किसी छोटे से गांव में रहते हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट वो है, और कोई बड़े शहर का या बड़े बाप का बेटा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमें। ये जो ओवरनाइट सक्सेस का फॉर्मूला है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, कि मेरा एक चैनल, मेरी एक वीडियो, मेरा कुछ एक ऐसा चीज़ हो जाएगी जिससे मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा, रातों रात मेरे पास पैसा होगा। तो आपको ये बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जितने लोग आप सोशल मीडिया पे इस तरह के देखते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, जो भी हैं,
वो सब के पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको नज़र नहीं आ रही होती। उनका वो हार्ड वर्क हो सकता है, उनकी वो ट्रिक ऐसी हो सकती है, उनके रिसोर्सेज़ ऐसे हो सकते हैं या उनका बैकग्राउंड वैसा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी स्किल्स पे काम करें कि आप जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। और जो 20s है ये तो एक्सपेरिमेंट की एज है। इसके अंदर तो आप बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको करियर लेके चल रहे हैं, आप 20s के अंदर उसको स्विच कर सकते हैं, ये बहुत ईज़ी है आपके लिए। आप अब इमेजिन करें कि अब आप 30s में जाके उसको स्विच कर रहे हैं, तो आपके लिए वो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपकी एक फैमिली है जो आप पे डिपेंडेंट है। लेकिन 20s के अंदर वो बहुत ईज़ी है। अपने 20s के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करने से मत डरें, जितना पॉसिबल हो सकता है स्ट्रगल करें, हसल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, यहाँ से निकलें जितनी जल्दी पॉसिबल है आपके लिए, बड़े शहर में जाएँ, रिसोर्सेज़ नहीं हैं तो बनाएँ, रिसोर्सेज़ को पैदा करें। क्योंकि ये रास्ता आपने अपने लिए खुद बनाना है। क्योंकि अगर आप इस सोसाइटी के प्रेशर में आ गए तो आपको फिर एक और लत लगेगी, वो है वैलिडेशन की, कि मुझे हर चीज़ में वैलिडेशन चाहिए। मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली, मुझे एक वैलिडेशन चाहिए। मैंने एक अच्छी इंटर्नशिप ले ली, मुझे अब फिर वैलिडेशन चाहिए। मैंने एक अच्छी जॉब गेट कर ली है, अब मुझे फिर वैलिडेशन चाहिए। क्योंकि सोसाइटी तो आपको उस टाइम ही वैलिडेट करेगी जब आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे होते हो, फिर अब आप अपने आप को उनके अकॉर्डिंग ढालना शुरू करते हो। फिर आपका डोपामिन हिट ही इन चीज़ों से होता है कि कोई बस मुझे वैलिडेट कर दे, मैं वही काम करता जाऊं जो जिससे मुझे वैलिडेशन मिलती है, मुझे बस जस्ट राइट का एक टैग मिल जाए। जब आपको किसी पॉइंट पे जाके वो वैलिडेशन नहीं मिलती, फिर आपके अंदर वो एनजाइटी, वही प्रेशर फील होने लगता है कि शायद अब मैं फिर उस रेस से पीछे रह गया हूँ, फिर लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को उन वैलिडेशंस का गुलाम मत बनने दें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सक्सेस क्या है। आपको पता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था। आपको पता है कि आप कहाँ से निकले थे। आपको पता है कि आपको कितनी दफ़ा एंग्ज़ायटी अटैक्स आए थे। आपको पता है कि आपने कितना प्रेशर हैंडल किया था। आपको पता है कि आपने कितनी भूख देखी है। आपको पता है कि आपके अंदर कितनी आग है। ये आपकी लड़ाई है, ये आपने खुद लड़नी है। अपने रास्ते आपने खुद बनाने हैं। तो इसलिए ये जितने शॉर्ट टर्म सक्सेस आपको नज़र आ रही है, आप खुद देखें, जो इस तरह वायरल लोग होते हैं या जिनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, उनका फिर आपने डाउनफॉल भी इसी तरह से देखा है। ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि सक्सेस क्या है। हर किसी के नज़दीक सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा सक्सेस की बहुत बड़ी फॉर्म्स में से एक फॉर्म है। बाकी अगर हम इसके अंदर देखें तो आपकी हेल्थ आपकी सक्सेस है, आपके पेरेंट्स आपकी सक्सेस है, आपकी सिबलिंग्स आपकी सक्सेस है। आप मैरिड हैं तो आपकी बीवी, आपके बच्चे आपके लिए सक्सेस हैं। तो वो हर किसी का अपना नज़रिया है देखने का। लेकिन अभी जिस पॉइंट पे आप हो, आपके लिए है पैसा, कि आप उसको देख रहे हो कि मुझे ये चाहिए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक रियलिटी भी है और ये चाहिए सबको। क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ हम गुजर बसर करते हैं, कि हम सिर्फ इमोशनली चीज़ों को नहीं दे सकते हैं। एज अ मैन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि सिर्फ पैसे से पूरी हो सकती हैं। इसलिए नंबर वन, अपना जो रोड मैप है वो क्लियर करें। अपने साथ खुद बात करना, बैठना सीखें, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और आपका जो सर्कल है, आपकी कंपनी है, उसको देखें, उसके अंदर किस तरह के लोग हैं, उसके अंदर क्या लूज़र्स तो नहीं भरे हुए। अगर लूज़र्स हैं तो उससे निकलें और अपने आप को चैलेंज करना सीखें। ये इस तरह की चीज़ों से डिप्रेस नहीं हो जाना कि पता नहीं मैं पीछे रह गया, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। जहाँ से स्टार्ट किया है चैलेंज करें खुद को और निकलें। कोई मसला नहीं, टाइम लग जाएगा, लेकिन जहाँ पे पहुँचना चाह रहे हो वहाँ पे पहुँच जाओगे। इसलिए इन चीज़ों से डिप्रेस नहीं होना। अगली बार जब भी स्क्रॉलिंग करते हुए इस तरह की चीज़ नज़र आए तो उनको बस देखना, वैलिडेट करना कि ठीक है, अगर कोई अच्छा कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। लेकिन उसका असर अपने पे पॉजिटिव होने देना है, ना कि नेगेटिव। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।